नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सावन मास चल रहा है। सावन मास में राधा कृष्ण के झूले लगते हैं, हरा हरा श्रृंगार होता है। और इसी सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हम पुत्रादि एकादशी का व्रत करते हैं। बहुत लोग 4 तारीख को कर रहे हैं व्रत और बहुत लोग 5 तारीख को उद्यात की तिथि में हम मना रहे हैं सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रादि एकादशी। इस एकादशी का महत्व है कि पुत्र और संतान प्राप्ति के लिए की जाती है पुत्रादि एकादशी। इस एकादशी में आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। तिल का करेंगे क्योंकि एकादशी में चावल निषिद्ध होता है। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। ये तुलसी का पत्ता है। एकादशी में तुलसी का बहुत महत्व होता है। इसको हाथ में लेकर संकल्प करेंगे। अगर आप सिर्फ कथा करें तो कथा का संकल्प करें, और अगर व्रत और पूजा और फलहारी अगर व्रत है, जैसा व्रत आप करें वैसा आप संकल्प करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम लें क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा गृहस्थी में होती है। और ये एकादशी की पूजा करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो भगवान का नाम लेकर संकल्प करेंगे। अगर विवाहित हैं तो पति का विवाहित नहीं है तो पिताजी गोत्र बोल के ये तुलसी हम भगवान के सामने रख देते हैं। और उसके बाद हम पूजा शंख बजा सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं। भगवान पे तिल छीटेंगे, विष्णु जी का नाम लेंगे। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे 4 महीने। इसके बाद हम एक तुलसी चढ़ाएंगे, भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। भगवान को हम हरी चंदन, गोपी चंदन, केसरिया चंदन, जो भी चंदन हो हम भगवान को चढ़ाएंगे। ये चंदन आप माँ को भी चढ़ा सकते हैं। ये चंदन आप माँ को, सिर्फ सफ़ेद चंदन जो होता है वो माँ सुहाग बनती है। माँ के चरण में भी हम चंदन लगाएंगे। भगवान को उपवास मैंने जनोई पहनाया है। माँ को आप उपवास में कलावा पहना सकते। कलावा को आप बीच में तोड़ेंगे नहीं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी का नाम लेंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पुष्प चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएं। जितनी तुलसी चढ़ाइए, विष्णु सहस्र नाम करिए एकादशी में, उतने ही आपकी पापों की मुक्ति होती। पाप से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। जी को हम उपवस्त्र में के अलावा आपके पास अगर धोती कपड़ा कुछ भी हो तो आप विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी को कोई छोटे छोटे कपड़े भी धोती के चढ़ा सकते हैं। किताब की भी पूजा करेंगे। एकादशी की किताब की उस पर चढ़ाएंगे, तिल चढ़ाएंगे। एकादशी की किताब के ऊपर हरी चंदन चढ़ाएंगे। जल का एक पात्र हमेशा रखेंगे क्योंकि जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। लाल आसन, पीला आसन, जो आप अपने गृहस्थी में, अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। तुलसी चढ़ाई जाती। जितनी आप तुलसी चढ़ाओगे और जितने विष्णु जी और लक्ष्मी जी का नाम, उतने आपके पाप। भगवान को कोई हम गुड़ की बनी मिठाई खिलाई जाती है। इसमें गुड़ चढ़ाना, गुड़ की बनी हुई मिठाई चढ़ाने का बहुत होता है। तो हम भगवान को भोग में गुड़ की मिठाई खिलाएंगे। आप फलारी ही भोग करेंगे कि आज पूरे दिन फलार खाना है। सेंधा नमक का कोई फल भी आप फल खिला सकते हैं। सेंधा नमक का कोई भी फलार बना के आप खिला सकते हैं। बोलो श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी की। सरल तरीके से पुत्रादि एकादशी का व्रत, बहुत सरल तरीके से एकादशी करेंगे। घर में फलहार बना के सरल तरीके से हम एकादशी का व्रत करेंगे। और द्वादशी के दिन हम कोई हरी वस्तुओं का दान करेंगे। बोलो श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी की जय। सावन मास जय लक्ष्मी रमणा। हम जो जगदीश हृदय भी कर सकते। सत्यनारायण स्वामी जन पातक रतन जड़े सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करते निरंतर घंटा जन साजे प्रकट भयु कलि कालन दुचकु दर्शति बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मालती दुर्बल बील काष्ट वेच
किस पर दया करी चंद्रचूर एक राजा जिसकी विपत हरी वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सो पल भोगे प्रभु सो पर पायो हज भी सुति कीनी बार बार संग राजा मन में भक्ति मन वांछित बर दीनो दीन दशरथ प्रसाद समायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। बहुत सरल तरीके से विष्णु शयनी एकादशी 4 महीने के लिए भगवान योग निद्रा पे जा रहे हैं। बहुत सरल तरीके से हमने पूजा की है, बहुत सरल तरीके से। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।